सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। जी हाँ, आपका सवाल है आज का, परमात्मा के साक्षात दर्शन कब होते हैं, कैसे होते हैं? और इसी प्रश्न को घुमाकर देख लो, परमेश्वर के दर्शन कैसे होते हैं, कब होते हैं? भगवान के दर्शन कैसे होते हैं, कब होते हैं? यानी उस परमात्मा को ही खोजने वाले, कोई अल्लाह तो कोई गॉड तो कोई खुदा तो कोई रब तो कोई अनेक विभिन्न नामों से उसे सर्च करते हैं, रिसर्च करते हैं। ठीक है, तो कोई भी व्यक्ति परमात्मा की भक्ति करने वाला जो संसार में जो मोक्ष गति प्राप्त करना चाहता है, मोक्ष की स्थिति प्राप्त करना चाहता है, इस संसार को छोड़ना चाहता है, उसके लिए सतगुरु कबीर साहब ने कैसा रास्ता दिया है, कैसा ज्ञान दिया है, कैसा उपदेश दिया है, ये जानकारी आप लोगों को सतगुरु के असली ज्ञान से ही प्राप्त होगा। इस संसार के पाखंडी, लालची, अधर्मी गुरुओं से नहीं होगा। यानी इस संसार में अधर्म करवाने वाले लोग भी एक नया नया धर्म उत्पन्न करके बैठे हैं। जैसे इस्लाम धर्म में बलि देने की प्रथा है, हिंदुओं में भी कुछ लोगों में बलि देने की प्रथा है। तो बलि देना ही धर्म है, तो साहिब कहते हैं कि अधर्म क्या है? तो अधर्म करने वाले लोग भी मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, सो संभव नहीं है। ये विचार करने का विषय है। इस संसार में कोई किसी को मारने नहीं आया है। इस संसार में मनुष्य का तन प्राप्त हुआ है, इसी लक्ष्य को मनुष्य भूल गए हैं। कमाते हैं, खाते हैं, ऐश करते हैं, मौज करते हैं, और भक्ति में लगन नहीं है। इसलिए फिर क्या होता है, ये तो आप लोग जानते ही होंगे कि जो सत्य पुरुष की भक्ति नहीं करेगा उसके साथ क्या होने वाला है। लेकिन आप लोग भक्ति करते हैं, इसीलिए आप लोगों की परमात्मा की तलाश है। तो आप लोगों को पता होगा कि सार शब्द को प्राप्त करना है। तो ये भी जानना है इस वीडियो में कि सार शब्द की प्राप्ति कैसे होती है। सार शब्द क्या है, नी अक्षर क्या है, सतनाम क्या है। हम जो बोल पा रहे हैं ये सभी तुम्हें परमात्मा की ओर संकेत कर रहे हैं, मगर ये क्या है, इसके बारे में साहिब ने क्या बताया है, ये कैसे प्राप्त हो सकता है। अच्छी जानकारी, पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए आप लोगों को इस वीडियो को क्लियर देखना है। हालांकि इस चैनल में आने वाला सभी जो बीजक है आप लोगों को दिखाया जाता है, और इस वीडियो में भी आप लोगों को बीजक का जो हम समझा रहे हैं वो पूरा आपको देखने को मिलेगा। मगर क्या है कि इसमें हम लाइव आपको समझाना चाहते हैं। अभी जो वीडियो आएंगी सारी की सारी लाइव आएंगी, क्योंकि आप लोगों को लाइव देखने में ज्यादा समझ में आता है। इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं कि सतगुरु के कबीर साहब के उपदेश को धारण कर लो। ऐसा नहीं कि इस कान से सुना और इस कान से निकाल दिया। ऐसा करोगे पूरा जीवन सत्संग सुनोगे, लाखों जन्मों सत्संग सुनते रहोगे, उद्धार नहीं होगा। कुछ कर्तव्य करो, कर्तव्य करो जो साहिब ने रास्ता दिया है कि बेटा ऐसा करना है। नाम नहीं जपने के लिए बताया है, सुमिरन नहीं करना है, ऐसा जाप करना, ध्यान करना। ध्यान सुमिरन तुम्हें कोई समझाया ही नहीं है, सुमिरन का अर्थ ही आप लोगों को ज्ञात नहीं है। इसलिए सोचते रहते हो सुमिरन कैसे करना, सुमिरन कैसे करना। सुमिरन का मतलब हमने आपको बतलाया एक वीडियो में, उसी के लिए मरना। तो यहाँ पर उसी के लिए मरने की बात छोड़ दो, तुम उसके लिए क्या क्या कर सकते हो ये जांच पड़ताल सच्चा सतगुरु करता है। आप लोगों को शायद समझ में नहीं आता होगा, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि गुरु की महिमा से आप लोग वाकिफ नहीं है कि गुरु होता क्या है। ठीक है, तो इस वाणी में आप लोगों को समझना है कि शायद क्या कहना चाहते हैं, और ठीक से समझना। आप लोगों को अपने बारे में ज्ञात हो जाएगा कि हम क्या हैं, और ब्रह्म निरंजन क्या है, काल क्या है, ब्रह्मा विष्णु महेश क्या है, और अनेक देवी देवताएं जो संसार में हैं वो उनकी क्षमता क्या है, और पार ब्रह्म की क्षमता क्या है। ठीक है ना। आप लोगों को सारी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस वीडियो को पूरा देखना है, और वैसे भी इस चैनल की सभी वीडियो को पूरा देखा करो, तभी आप लोगों को कोई बात क्लियर होगी। परमात्मा की खोज है, अच्छी तरह से लगन से खोजो, और जिस तरह से साहब ने बताया उस तरह से खोजो। गलत दिमाग लगाकर, गलत गुरुओं के बगजाल में फंसकर ऐसा काम मत करो, आप लोगों का कल्याण नहीं होगा। क्योंकि कोई यहाँ आपका ऐसा सगा नहीं है जो आपको बचा लेगा। अगर कोई सगा है तो सच्चा सतगुरु है, तो सतगुरु को पहचानो, वरना कल्याण नहीं होगा। तो चलिए वाणी पे चलते हैं। साहिब की वाणी कहती है, राही ले पिपराही बही, करगी आवत काहू ना कही। राही ले पिपराही गही, करगी आवत काहू ना कही। करगी शब्द काल निरंजन का यहाँ पर नाम बताया गया है। काल निरंजन यमराज का जो मौत आती है ना, मौत आपको किसी भी समय आ सकती है।
तो करगी शब्द से यहाँ पर निरंजन को बताया है। और पिपराही शब्द चंचल चित्त वाले वंचक गुरुओं के लिए यहाँ पर साहब ने कहा। जब हम वाणी को समझाएंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। आई करगी भाव अजगूता, आई करगी यानी जब मौत आती है, ये बातें आपको समझ में आ जाएगी, पहले वाणी सुन लो। आई करगी भाव अजगूता, जन्म जन्म यम पहिरे भूता, भूता पहिर यम कीन पयाना, कीन समाना तीन लोक में कीन पयाना। तीन लोक में कीन पयाना मतलब भ्रमण करना। तीन लोक में कीन पयाना यानी तीनों लोकों में निरंजन भ्रमण करके समस्त संसार के अधर्मियों को, पापियों को सजा देता है। कैसे देता है, कब देता है, किस रूप में देता है, ये उसका स्वयं का मैटर है। अब आगे चलते हैं। बांधे ब्रह्मा विष्णु महेशु, किसने बांधा? उसने स्वयं ने, निरंजन ने। बांधे ब्रह्मा विष्णु महेशु सुर नर मुनि और बांधे गणेश। जिस गणेश को प्रथम पूजा हिंदू धर्म में करते हैं वो भी बंधा हुआ है, उसे भी निरंजन ने बांध लिया है, तू कहीं नहीं जा सकता। तो जब वो ही बांधा है तो उसके पूजने वाले नहीं बंधे रहेंगे, ये आप लोगों को सोचना है, समझना है, ठीक है। बांधे पवन पावक और पानी, बांधे पवन पावक और नीरू, चंद्र सूर्य बांधे दो वीरू। पवन पावक और नीरू, जल और अग्नि पवन, इन तीनों को भी उसने नियंत्रण करके रखा है, कंट्रोल में। ज्यादा मतलब आप लोग चतुराई करते हो, आप लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगर वो पवन को छोड़ देगा थोड़ी समय के लिए कि जाओ पृथ्वी से भारत को समाप्त कर दो, तो भारत का पता भी नहीं चलेगा, ऐसी पवन चलेगी, भारत में एक भी आदमी जिंदा नहीं रहेगा। तो उसके नियमों को थोड़ा समझो, उसने बांध के रखा हुआ है, सबको नियंत्रण करके रखा हुआ है, समझ गए। आप लोग नियंत्रण में नहीं है, मनुष्य नियंत्रण में नहीं है। बड़े बड़े मतलब दिमाग बहुत अंदर से तेजी से लगाता है, लेकिन कर कुछ नहीं सकता है। सोचने को तो तुम भगवान के भी भगवान बन जाओगे, सोचने के तो तुम मतलब क्या बताए, सोचने की तो क्रिया ही अलग है। सोचने के लिए तो आदमी कुछ भी सोच सकता है, लेकिन कर वही सकता है जितनी उसकी औकात है, उसके ज्यादा नहीं, उससे आगे नहीं कर सकता। इसीलिए आदमी को सीमित रहना चाहिए, सीमित विचार करना चाहिए, सीमित समझना सोचना चाहिए। धन दौलत के प्रकोप में, अभिमान में, घमंड में, अपनी कला में, मान लो आपको किसी प्रकार की कला आती है, मान लो आप कलाकार हो, एक्टर हो, फिल्मी डायरेक्टर हो, आप लोगों को बड़ा मतलब ऐसो आराम करने का मौका मिला है, धन दौलत मिल गया है, तो ऐसा मत सोचो कि हम ही बड़े हैं। उसके बारे में इतना जल्दी आप लोग नहीं समझोगे। उसके बारे में तो कोई सच्चा संत ही समझता है कि उसके जाल से कैसे बच सकते हो। तो कोई ऐसा नाम नहीं है संसार में जिसे जप के मुक्ति मिल जाए। साहब ने क्या बोला है, राम के कहे जगत प्रताप है। अब राम शब्द से समझ लो ना, चाहे राम राम करो, चाहे सतनाम सतनाम करो, चाहे कबीर कबीर करो, चाहे सतगुरु सतगुरु करो, किसी भी नाम का तुम सुमरन करते रहो, इससे परमात्मा नहीं मिलने वाला। कहने मात्र से परमात्मा नहीं मिलने वाला, कहने मात्र से मुख मीठा नहीं होता। साहब ने उस वाणी में सारा बताया, पर चलिए हम इस वाणी को समझते हैं। बांधे पवन पावक और नीरू, चंद्र सूर बांधे दो वीर, सांच मंत्र बांधे सब झारी, अमृत वस्तु न जाने नारी। ठीक है, साखी है इसकी, अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। अमृत वस्तु यानी जो अमृत है, जो वास्तव में जो अमृत है, जो अमर कर देने वाला ज्ञान है, आत्मज्ञान, वो ज्ञान प्राप्त नहीं है। और अब अमृत वस्तु जाने नहीं, इसीलिए साहब कहते हैं कि मगन भया सब लोग मगन है अपने अपने में। इस्लाम धर्म के लोग अपने अधर्म करने में ही मगन है। अधर्म करना ही धर्म है, तो फिर अधर्म धर्म में फर्क क्या है? तो लोग धर्म नहीं जानते हैं, अधर्म करते हैं और अपना नाम धर्म रखते हैं, समझ गए। तो अमृत वस्तु जाने नहीं मगन भया सब लोग। कहाँ है कबीर, कामों नहीं जीवो मरना। इस संसार में मनुष्य परिश्रम नहीं करना चाहता, कर्तव्य नहीं करना चाहता है। मतलब आप मोक्ष तो चाहते हो, मगर मोक्ष प्राप्ति के लिए आप लोगों को क्या क्या कर्तव्य करना पड़ेगा, ऐसा आप करना नहीं चाहते हो। बस सोचते हो आसान काम मिल जाए, खपड़ी में ध्यान लगाना है, आप कर्तव्य नहीं करना चाहते हो। पता है तुम्हें इस जीवन को व्यतीत करने के लिए, पेट भरने के लिए, ऐशो आराम करने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है। तो उस परम सुख शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितना परिश्रम करना पड़ेगा, ये तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी, इसलिए तुम्हें सरल लग रहा है। सबसे पहली बात तो गुरु की महिमा समझ में नहीं आ रही है, इसलिए आप लोगों को सरल लग रहा है, और सरल है नहीं। ठीक है, सोचो कि इस दुनिया के सुख शांति को प्राप्त करने के लिए आप लोगों को कितना परिश्रम झेलना पड़ता है। फिर वो तो परम सुख शांति है जो जन्मों जन्म के दुखों से तुम्हें आजाद कर देती है।
तो उस परम सुख शांति को प्राप्त करने के लिए तुम्हें कितना बड़ा कदम उठाना पड़ सकता है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। इसलिए क्योंकि पाखंडी गुरुओं ने तुम्हें आसान बता दिया है, सस्ते में तुम्हें गुरु मिल जाता है, आराम से तुम्हें गुरु मिल जाता है, आराम से तुम्हें ज्ञान मिल जाता है। तो तुम्हें सब कुछ आराम से ही मिल रहा है, तुमने दुख को तो जाना ही नहीं, कर्तव्य को तो तुमने किया ही नहीं, तुम्हें पीड़ा तो हुई नहीं, तो लगन कैसे लगेगी? और लगन नहीं लगेगी तो साहब ने कहा लगन लगे बिन काज न सिरिया जीव पर लय हो जाए। तो चलिए अब हम व्याख्या की ओर बढ़ते हैं और आप लोगों को सभी जितना शब्द हम इसमें समझाएंगे वो सभी आपको देखने को भी स्क्रीन में मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले हम बोलेंगे और इसके बाद हम अपने तरीके से भी समझाएंगे। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं कि संसार में वैदिक या गादि कर्म तथा निर्गुण निराकार निरंजन उपासना और सगुण साकार विष्णु शिव शक्ति देवी सूर्य गणेश तथा राम कृष्ण की उपासना के मार्ग पर चलने वाले जीवों को पीपल के पत्ते की तरह चंचल चित्त वाले वंचक गुरुआ लोग लेकर अविद्यामय घोर अंधकार रूप भाव सागर में बह गए। ठीक है, अर्थात वह लोग संसार में ही रहे, मुक्त नहीं हो सके। साहब क्या करें? अब देखो साहब की बात को ऐसा मत समझना कि साहब ने अनुभव करके बताया है। साहब क्या कहते हैं? मैं कहता आंखन की देखी, तू कहता कागज की लेखी, तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे। उन्होंने जो कहा है ना, कागज की लेखी नहीं कहा है, स्वयं बयान कर रहे हैं, उनके सामने सब कुछ हो रहा है। क्योंकि कबीर परमात्मा सत्ता स्वयं सिद्धात्मा थी उसके सामने। लेकिन हाँ, जब वो संसार में आई तो साहेब का दास बन के आई। ठीक है, जब वो संसार में आप लोगों के सामने आया तो वो उस राम का, उस परमात्मा का, उस परमेश्वर का, उस खुदा का, उस रब का दास बन गया। और उसे लोग इस संसार में अभी तो कुछ कदर करते हैं तो कुछ उसको जानते ही नहीं, भांत भांत के प्रश्न उठाते हैं। तो चलिए जानते हैं साहब ने इस वाणी में क्या कहा है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं संसार में जिस प्रकार से वैदिक नियम यानी वेद के अनुसार, वेद में क्या जानकारी मिल रही है, स्मृतियों में क्या जानकारी मिल रही है, कुरान में क्या जानकारी मिल रही है, गीता में क्या जानकारी मिल रही है ना, इसी प्रकार से नाथ पंथ में क्या जानकारी मिल रही है, बौद्ध धर्म में क्या जानकारी मिल रही है। अर्थात जब तक सत्य पुरुष परमात्मा की सच्ची भक्ति का सही रास्ता, सच्चा सतगुरु, भेदी सतगुरु नहीं मिलता, तब तक ऐसे लोग वंचक गुरुओं के शरण में जाते हैं, जो लोग परमात्मा को प्राप्त करने का गलत रास्ता बताते हैं। मतलब आप लोगों को क्रियाकर्म करवाया जाता है कि ऐसा करो तो परमात्मा खुश हो जाएगा, ऐसा करो तो परमात्मा मिलेगा। परमात्मा तुमसे रूठा थोड़ी है कि तुम परमात्मा को खुश करोगे, तुमसे ज्यादा परमात्मा जानता है। तो तुम क्या कर रहे हो वो ये देख रहा है, वो ये देख रहा है कि तुम कर क्या रहे हो। और वो कहीं छुप के नहीं बैठा है कि तुम जाके उधर बता दोगे कि मैंने तो अच्छा किया है, उसे तो सारा पता है, तुम क्या बताओगे। इसीलिए ये दिमाग में रखो कि तुमने अच्छा किया क्या है, तुमने साहिब के वास्ते किया क्या है, तुमने उसके प्रेम में उसे पाने के लिए किया क्या है। ढोंग किया है, साहब ने जो बताया है वैसा तो नहीं कर पा रहे हो, तो क्या किया? ढोंग किया है, पाखंडी लोगों के शरण में जाके अज्ञान को धारण कर लिया है और ज्ञान को निकाल दिया है, यानी सत्य को छोड़ दिया है, असत्य को धारण कर लिया है। ऐसा किया है, और ऐसा किया है तो तुम्हें मोक्ष मिलेगा, ये स्वयं विचार करना है। साहब कह रहे हैं जितने पाखंडी गुरुआ लोग हैं, ये लोग आप लोगों को राम कृष्ण ब्रह्मा विष्णु महेश आदि सर्वत्र जो देवी देवताओं की भक्ति करवाते हैं, ये आपको मोक्ष नहीं दिला सकते। आप उनको, अगर राम को आप परमात्मा मानते हैं, कृष्ण को परमात्मा मानते हैं, तो आपके लिए वो परमात्मा हो सकते हैं, बट वो परमात्मा है नहीं। क्योंकि हम पानी को पानी ही मानते हैं। आप चाहे पानी को गंगा मैया, देवी और धांगनी कुछ भी समझ लो, भवानी कुछ भी समझ लो, हम पानी को पानी ही समझते हैं। ठीक है, इसी प्रकार अग्नि को हम अग्नि ही समझते हैं, पवन को हम पवन ही समझते हैं। अब तुम पवन को अग्नि समझो, अग्नि को पानी समझो, ये तुम्हारी भ्रमना है। साहब ने इसीलिए कहा कि ऐसी भक्ति, ऐसे निर्गुण साकार भक्ति, मतलब निर्गुण ब्रह्म निरंजन की भक्ति करने वाले जो योगी लोग, जो लोग रूप से दर्शन नहीं करते, यानी निराकार की जब बात आ जाती है, जैसे कहते हैं परमात्मा निराकार है, तो ऐसी भक्ति करने वाले ये सभी अल्लाह जो अल्लाह की जो भक्ति कर रहे हैं, जो लोग इस्लाम धर्म के हैं, वे अल्लाह की भक्ति करते हैं, जानते नहीं है वो अल्लाह कौन है, बस अल्लाह बस अल्लाह है, वो अल्लाह कौन है ये पता नहीं है। इसी प्रकार हिंदुओं में भी राम जानते हैं, वो राम कौन है ये पता नहीं है, बस इसीलिए साहब ने कहा राम राम सब जगत बखाने, आदि राम कोई बिरला जान।
तो जानते तो हो नहीं वो कौन राम है, वो कौन अल्लाह है। इसीलिए साहब ने कहा है कि हिंदू का है मोह राम प्यारा, तुर्क का है रहीमाना, आपस में दो लड़ लड़ मुंह है, मरम न काहू जाए। इसलिए संसार में अधर्म हो रहा है। धर्म तो जानते ही नहीं है तो अधर्म ही करेंगे। इसलिए भक्ति के मार्ग में, परमात्मा की खोज में सतगुरु के सिद्धांतों को अच्छी तरह से आपको समझना है। मोक्ष की प्राप्ति के लिए आप जब तक सच्चे सतगुरु, भेदी सतगुरु की शरण नहीं जाते, तब तक आप लोगों को आत्मज्ञान प्राप्त हो ही नहीं सकता है, संभव ही नहीं, क्योंकि गुरु से ही वो प्राप्त होता है। कोई दूसरा विधि नियम कानून संसार में कबीर साहब ने नहीं बताया है कि ऐसा करना वैसा करना। साहब ने सर्वत्र जंजाल से छुड़ा दिया, और आपको गुरुआ लोग क्या करते हैं, जंजाल में बांध देते हैं। क्या कहते हैं, ऐसा करो। मतलब कहने का आपको परमात्मा की खोजने की अगर कोई बात करता है, परमात्मा को पाने के लिए अगर कोई मंत्र दीक्षा देता है, इस मंत्र का जाप करो तो परमात्मा मिलेगा, तो ये मतलब हो गया आपको कर्मकांड में लगा देना। आपको अगर योग साधना बताई गई है कि योग करो, है ना, सुरती को शब्द में जोड़ो, आपको एक कर्म दे दिया गया है कि तुम ऐसा करो। और हम ऐसा नहीं कहते हैं, ऐसा हम कभी नहीं कहेंगे, क्योंकि कबीर साहब ने ऐसा कभी नहीं किया। हमने क्या किया है और हम क्या करेंगे, हम सार शब्द का लखाव करवाएंगे, परमात्मा का स्वरूप ज्ञान करवाएंगे, आत्मा का स्वरूप ज्ञान करवाएंगे, तो तुम समझ लो कि गुरु की क्या कीमत होती है। गुरु क्या हो सकता है तुम्हारे लिए, तुम गुरु के साथ, गुरु के लिए तुम क्या कर सकते हो। और हम तो तुम्हें वो ज्ञान दे सकते हैं जिस ज्ञान को प्राप्त करके अपनी अवस्था को प्राप्त कर लोगे और अपने जीवन के आवागमन मृत्यु से, आवागमन से परे हो जाओगे, मुक्त हो जाओगे। हम वो कर सकते हैं, तुम क्या कर सकते हो हमको वो देखना है। यही आदि अनादि मुक्ति पंथ का 5 वर्ष का आप लोगों का टेस्ट है कि तुम कर क्या सकते हो। नहीं कर सकते तो फिर बहाने करो और खूब घूमो, चतुराई करो, होशियारी करो, पाखंडी गुरुओं के शरण में जाओ और जैसा कहते हैं वैसा करो। तुम्हारा कल्याण होगा या कि तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ये तुम्हें स्वयं पता चल जाएगा। इस वाणी में और आगे चलते हैं और आगे देखते हैं। हाँ, जिनकी मुक्ति नहीं होती है, ठीक है। करगी नाम, हाँ यहाँ पर आ गया ना, करगी हमने आपको बताया था, करगी मतलब यमराज होता है। करगी नाम यमराज निरंजन की फांसी, ठीक है। जब मौत आती है आप समझ लो कि यमराज आ गया। अब मौत आपको कभी भी आ सकती, कहीं भी आ सकती है, ठीक है। करगी नाम यमराज निरंजन की फांसी अथवा भवसागर नदी का किनारा। अब यहाँ पर सदगुरु इस तरीके समझा रहे हैं कि जब मौत करीब आती है, अर्थात धीरे धीरे से ये शरीर जीर्ण होता जाता है, वृद्धावस्था आती जाती है, तो इस प्रकार से आप ये समझ लो कि भवसागर के किनारे पहुंच रहे हो। कहने का तात्पर्य मृत्यु के करीब पहुंच रहे हो, है ना। अर्थात यमराज की यातना रूपी फांसी समीप आने लगी, यानी जब मृत्यु करीब आने लगती है। अब भक्ति आपने किया नहीं है, सतपुरुष की भक्ति आपने किया नहीं है, सतपुरुष की भक्ति को आपने जाना ही नहीं है, सतगुरु की शरण में आप गए नहीं है, तो मृत्यु तो निश्चित आपको आनी ही आनी है। क्योंकि आपने भक्ति नहीं की है तो अमर होने की संभावना ही नहीं है, यानी कि मोक्ष मिलने की संभावना ही नहीं है। तो ऐसा फिर क्या होगा, तब उससे बचने के लिए उपाय किसी ने नहीं बताया। अब जो व्यक्ति मोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है ना, उसे मृत्यु की कल्पना नहीं होती है। ये आज आप लोगों को बहुत गहरी सच्चाई जानकारी दी जा रही है। वो ये जानता है कि मैं मरने वाला नहीं हूं, क्योंकि ये शरीर तो मिथ्या है, परंतु जिसे आत्मज्ञान हो जाता है उसे ज्ञात हो जाता है कि मैं हूं कौन, मैं हूं कैसा, और मुझे इस संसार में दोबारा नहीं आना है। इसलिए वो मोक्ष स्थिति में खड़ा रहता है, उसके पास कभी मौत नहीं आती है। इसके पास जो मोक्ष ज्ञान प्राप्त कर लेता है, जो मोक्ष की अवस्था में पहुंच जाता है। जैसे हम जानते हैं कि हम कभी मरने वाले नहीं हैं, मतलब ये शरीर की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम उसकी बात कर रहे हैं जिससे हम अवगत हैं। आत्मा परमात्मा के स्वरूप ज्ञान से हम अवगत हैं, हम जानते हैं आत्मा को वो छू भी नहीं सकता, और फिर ऐसी शुद्ध आत्मा को कभी नहीं छू सकता। अशुद्ध आप लोग हैं, आप लोगों के अंदर दुर्विचार चल रहे हैं, गलत विचार चल रहे हैं, हमारे बारे में आप लोग गलत सोचते होंगे, लेकिन हम आपके बारे में कभी गलत नहीं सोचते। बता रहे हैं आपको, चेता रहे हैं आपको, जगा रहे हैं कि समझ लो सदगुरु कबीर साहब ने क्या बताया है। आप उसकी बात को नहीं मानोगे तो तुम भवसागर से पार चले जाओगे। ये तुम्हारे मन की कल्पना बन के रह जाएगी, सत्य नहीं होगा। साहब ने क्या बताया, करनी मेरी ना बनी कर मेरी प्रतीत, अमर लोक पहुंचाई हो चले सो भव जल जीत। करनी मेरी ना बनी। सदगुरु कबीर साहब ने अपना कर्म नहीं सुधारा, क्योंकि उनका वो तो कहीं से कर्म भोग के, कर्म दंड भोग के आते नहीं है कि वो अपना कर्म सुधार रहे हैं। लेकिन आप लोग कर्म दंड भोग कर आ रहे हैं, तो आपको अपने कर्म सुधारना है, आपको अपनी करनी बनाना पड़ेगा। और सदगुरु कबीर साहब किसी जन्म से दूसरे जन्म में नहीं आते हैं, वो युगों युगों में आते हैं।
ऐसा नहीं है कि पहली बार वो इस संसार में आए हैं, युगों युगों से आते हैं। तो आप लोगों को रास्ता देने आते हैं, रास्ता दिखाने आते हैं, जगाने आते हैं कि बेटा इस माया के प्रपंच में ना फंसो, इस माया के संसार में रहोगे जब तक तो दुख ही भोगते रहोगे, बिलखते रहोगे, तड़पते रहोगे। इसलिए उस जगह में चलो जहां तुम सुरक्षित रह सकते हो। तो वो जगह कौन सी है? जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर। ये सब सदगुरु का इशारा है। उनका मतलब सीधा सीधा ये है कि अपने आप को पहचानो, आत्म स्वरूप ज्ञान प्राप्त करो, भेदी गुरु सदगुरु, भेदी सदगुरु की शरण में जाकर। और उसी भेदी सतगुरु की शरण में जाते हो और तुम्हें ऐसा लगता है कि ये मनुष्य है, इसकी क्या ताकत है। तुम्हारे लिए मनुष्य है वो गुरु, लेकिन तुम्हारे लिए इस भाव सागर से पार निकालने वाला कबीर है वो गुरु, जो तुम्हें सच्चे सतगुरु कबीर साहब के मार्ग पे चलाता है। वर्तमान की बात हम कह रहे हैं, आप लोगों के लिए वही कबीर है जो सतगुरु कबीर साहब के सही सिद्धांत पे आपको चला रहा है। लेकिन होता क्या है कि आप 17 प्रकार की किताबें पढ़ते हैं और 17 प्रकार के लोगों के सत्संग सुनते हैं, तुम्हें सबका अच्छा लगता है। तो तुमने नीर छीर का निबेरा नहीं किया, तुम कबीर पंथी नहीं हो। साहब ने कहा नीर छीर का करे निबेरा, कहाँ कबीर सोई जन मेरा। 5 साल हो गए तुम लगातार सबके सत्संग देख रहे हो, सबको ही सही लग रहा है। आप लोग अपने अंदर कमी ढूंढो, अपने अंदर की कमी को बाहर निकालो। खोजी हो तुरंत ही मिल जाऊं, अपने आप को खोजो। तुम उससे मिलने के काबिल नहीं हो, वरना तुमसे वो 1 सेकंड के अंदर मिल जाता। इसलिए हम तुम्हें पूरी कोशिश करते हैं कि आप उसके काबिल बनो। जब तुम काबिल बनोगे हम उसे मिलाएंगे। हम कहते हैं आदि अनादि मुक्ति पंथ में मत जुड़ो, जो हम कहते हैं वो करना शुरू कर दो। परमात्मा सत्ता तुम्हें स्वयं खड़ी होकर दर्शन देगी और तुम्हें मोक्ष का पूरा ज्ञान देगी। जो ज्ञान हम देने वाले हैं वो ज्ञान तुम्हें वो सतगुरु स्वयं देगा, क्योंकि उसकी पहुंच इतनी है कि हमारी उतनी नहीं है। हम यूट्यूब के जरिए आप सर्वत्र जगत के लोगों को आजाद कर दिए हैं कि आप जुड़ सकते हो, आपको घर बैठे आत्म ज्ञान प्राप्त हो सकता है। आत्मा का परमात्मा का स्वरूप ज्ञान आपको घर बैठे हो सकता है अगर हम चाहें तो। परंतु जब तक परीक्षण में हम नहीं देखते कि आप उसके काबिल हो, आपकी लगन उसमें है, तब तक हम आपको उसका ज्ञान नहीं करवा सकते हैं। ये हमारे ऊपर प्रतिबंध लगा हुआ, ये उसका आदेश है, उसके हुक्म का पालन हमें करना पड़ता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। हाँ, अर्थात उससे बचने का उपाय आप लोगों को कोई नहीं बता रहा। अर्थात अब ये एक बात बताइए, अभी आप लोगों को किसी ने कहा है कि सतनाम का सुमिरन करो, आप धोखे में हो, आप लोगों को ज्ञात नहीं। किसी ने कहा है खपड़ी में ध्यान लगे, ठीक है। तो जब वो आदमी, जब वो काल, जब मौत किस रूप में पता नहीं, तुम चल रहे हो रास्ते में, पीछे से गाड़ी आकर चढ़ा दे, सतनाम भी नहीं बोल पाओगे, फिर खपड़ी में ध्यान लगाने की तो बात ही क्या है। जिसे रोज खपड़ी में ध्यान लगाकर दर्शन कर रहे हो, जिसे रोज सतनाम जाप करके ही तुम जान पा रहे हो, उस समय तुम कैसे बचोगे जब मौत करीब आती है। मौत किसी भी रूप में तुम्हारे सामने आ सकती है। किसी ने जहर दे दिया, पीड़ा होने लगी, तुम्हें अतनाम सतनाम सब भूल जाएगा। मगर जो आत्मस्वरूप ज्ञान है ना, वो कभी नहीं भूलता है। आत्मस्वरूप ज्ञान जब प्राप्त हो जाता है ना, तो कभी खपड़िया में ध्यान नहीं लगाना पड़ता है। वैसे ही ज्ञात होता है कि मैं कौन हूँ। तुम्हें पता चल जाता है कि ये तो शरीर है, ये शरीर का दुख नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ये शारीरिक पीड़ाएं शांत हो जाती है। क्योंकि वही बात है कि जब अमृत भर गया तो मरने का डर कहाँ है। तो अमृत, ज्ञान रूपी अमृत आपको प्राप्त करना है, और ज्ञान को तुम अमृत नहीं समझ रहे, कचड़ा समझ रहे हो। इसीलिए साहब ने कहा है, हीरा डरे बाजार में, धूल रहे लिपटाए, मूर्ख ने धक्का दिया, चतुरा लिया उठाए। अगर चतुर हो ना तो समझ पाओगे कि मुझे सतगुरु ज्ञान सिखा रहे हैं। हमारे अंदर ही तुम्हें सतगुरु दिखने लगेगा कि सतगुरु स्वयं आकर बोल रहा है। और मूर्ख हो गए तो हमको कचड़ा ही समझोगे, यार ये छोटा सा लड़का है, ये क्या सत्संग सुनाएगा, ये तो किताब देख देख कर बता रहा है। ये आप लोगों का भ्रम है। बीजक हम आप लोगों के सामने इसलिए दिखा रहे हैं कि आप लोग ये समझ सको कि साहिब का आदेश क्या है, कबीर साहिब का आदेश क्या है। इस संसार में भ्रमित करने वाले लोगों की कमी नहीं है, एक नहीं है, दो नहीं है, समस्त संसार भटक रहा है और झूठ बोल रहा है। लेकिन सतगुरु कभी झूठ नहीं बोलता है। जैसे हम आपको जो शिक्षा देते हैं ना, एक रत्ती भी हम आपसे झूठ नहीं बोल रहे हैं। लेकिन आपके समझ में ना आए और समझ में आ जाए, ये आपके विवेक की स्थिति है। आपके अंदर विवेक है,
विवेक आपका तब बढ़ेगा जब सत्य की ओर बढ़ोगे, झूठे लोगों का साथ करोगे, झूठे लोगों का सत्संग का वाहवाही करोगे, झूठे लोगों की बड़ाई करोगे, तो तुम्हारे अंदर से विवेक बढ़ेगा नहीं, नष्ट हो जाएगा। इसलिए जब तक आप सत्य और असत्य को जान नहीं लेते, तब तक ये सही है, ये गलत है, इसका निर्णय करना छोड़ देना। क्योंकि सदगुरु सत्य का साथी है और सदगुरु सत्य है। हम भी सत्य के साथी हैं और सत्य पुरुष परमात्मा भी सत्य का साथी है। उसे झूठ से नफरत है। ये माया झूठी है, ये संसार झूठा है, इसलिए इस संसार से उसे नफरत है। ये ध्यान रहे। इस संसार की मोह माया में, लोभ लालच में मनुष्य पड़ता है, साधारण जीव प्राणी पड़ता है, पार ब्रह्म परमात्मा नहीं। पार ब्रह्म परमात्मा के लिए समस्त जीव जगत चेतन आत्माएं जितनी है ना, एक बराबर हैं। उसके लिए कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है, एक ही रास्ता है। भले इस संसार में कबीर पंथी होकर अनेक अनेक धर्मों में लोग उसे खोजते हैं, लेकिन पार ब्रह्म परमात्मा अटल सिद्धांत में रहता है। उसे बुलाने का कोई रास्ता नहीं है, उसे वशीभूत कोई नहीं कर सकता है। वो किसी की अर्जी नहीं सुनता है। अगर तुम्हारी सुनेगा तो हमारी भी सुनेगा, हमारी सुनेगा तो सबकी सुनेगा। वो सबका बाप है ना, साहेब सबका बाप है, बेटा काहू का ना है। जो बेटा बन के आया वो सो साहेब है ना, समझ रहे? मतलब जो जन्म लेकर आता है वो साहेब नहीं हो सकता है, इसीलिए से परमात्मा नहीं हो सकता है। तो इस संसार में ऐसे ऐसे लोगों ने ऐसे लोगों को परमात्मा बना लिया है। अब क्या बताया जाए, अनेक प्रकार के विभिन्न प्रकार के धर्म है। तो ये भ्रम है मनुष्य के अंदर, जो युगों युगों से आता है, जो हमेशा से आया है। उसका प्रूफ है, उसका ज्ञान है, उसके वचन है और उसके वचन में प्रामाणिकता है। जब उन्होंने परमात्मा तक का प्रमाण दे दिया कि धर्मदास तुम संत सुजाना परखो सार शब्द निर्वाण, जब उन्होंने परमात्मा का प्रमाण दे दिया, इससे ज्यादा क्या प्रमाण चाहिए? जिस परमात्मा को संसार केवल अंध भक्ति में मान रही है, केवल मान रही है कि राम है परमात्मा, कृष्ण है परमात्मा, अल्लाह है परमात्मा, खुदा है परमात्मा। वो खुदा कौन है? वो अल्लाह कौन है? वो राम कौन है? वो कृष्ण कौन है? जो सर्वव्यापी है, सब घट में वास करने वाला है, सब जगह पर मौजूद है, वो है। ये दुनिया कभी नहीं थी, तब वो था। ये दुनिया में प्रपंच करने वाले गुरु नहीं थे, चेले नहीं थे, जीव जंतु नहीं थे, तब भी वो था। धरती भी नहीं थी, सूर्य भी नहीं था, चंद्रमा भी नहीं था, तब भी वो था। कैसे समझोगे? तो चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ, यज्ञादि वेदोक्त कर्म तथा सगुण साकारवादी उपासना का 2 प्रकार का फल होता है। जिस प्रकार से यज्ञ करते हैं लोग, अर्थात संसार में जितने प्रकार की किताबों से देने वाले जो कर्म है, मतलब आप लोगों को कर्म बताया जाता है कि ऐसे करो। जैसे किसी ने किताब में लिख दिया है कि त्रिकुटी में ध्यान करो, चलो एग्जाम्पल, त्रिकुटी में ध्यान करो, किताब में लिख दिया है ना। त्रिकुटी तुम्हें कुछ पता नहीं है, तुम बाहर से बता दोगे ये त्रिकुटी है, परंतु अंदर नहीं पता है तुम्हें त्रिकुटी क्या है। ठीक है, त्रिकुटी में ध्यान करो। कोई बोल देगा ज्ञान चक्षु खोलो, ये सब किताब में लिखा है। कोई बोलेगा आज्ञा चक्र, कोई बोलेगा फलाना ढिमका, दुनिया भर की बातें जितना किताबों में वर्णन कर दिया गया है उसमें सब आपको उलझाने का कोशिश करेंगे। कोई बोलेगा श्वास पे जाप करो, ठीक है ना। ये सारी बातें आप लोग अनजाने में, किसी का जाप करना ही नहीं है। हम तो आपको ये कहते हैं किसी का भी जाप करना ही नहीं है। आपको ये जानना है कि वास्तव में वो परमात्मा है कैसा, और हम मतलब आत्मा कैसी है। इतना तुम जान गए ना तो मोक्ष हो सकता है। क्योंकि जब तुम अपने आप को जान लोगे तब तुम गलत नहीं करोगे। सतगुरु तुम्हें सर्वत्र मतलब गुनाहों से आजाद कर देगा, गुनाह करने के लिए मना कर देगा ना, आपसे अच्छे कर्म करवाएगा। जब आप अच्छे कर्म करोगे तो आसानी से आप छूट जाओगे। क्योंकि गलत करने वाले को ही फंसाया जाता है, वो फंस जाता है। यहाँ तो गलत ना करने वाले भी फंस जाते हैं। लेकिन क्या है, इस मार्ग में ऐसा नहीं हो सकता। सत्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर सकता, सत्य के साथ कोई भी देवी देवता खिलवाड़ नहीं कर सकती है। ये सत्य का पावर है। इसलिए साहब ने कहा है सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। तुम सत्य को धारण कर लोगे, इससे बड़ी कोई साधना नहीं है। तुम योग साधना में लगे हुए हो, जाप ताप में लगे हुए, अपने आप को खोजो कि तुम दिन भर में कितना झूठ और कितना सच बोलते हो। और जब तक ऐसा रहेगा तो सतगुरु की बात समझ में नहीं आएगी। सतगुरु की शरण लेने से तुम डरोगे, शरण में नहीं जाओगे। सतगुरु कहते हैं 2 प्रकार का, हाँ 2 प्रकार का फल होता है। एक तो इस लोक का फल स्त्री धन पुत्र आदि का प्राप्त होना। हाँ, अब यहाँ पर ध्यान रखो, जो लोग राम कृष्ण आदि विभिन्न प्रकार की भक्तियां जो करते हैं, इनमें साहब कहते हैं इसका फल क्या होगा। मान लीजिए कोई राम की भक्ति करते हैं,
अब राम की भक्ति करने वाले को, कुछ लोग राम की भक्ति करने वाले अपने दुखों से, मतलब इस संसार के धन दौलत में जो आप लोगों को प्राप्ति होती है, जो आप लोगों को फायदा होता है, ये आप लोगों का एक फल है। पुत्र पुत्रादि धन, ये भी एक प्रकार का धन है जो आप लोगों को संतान प्राप्त होती है। इधर भक्ति करने में मतलब बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहाँ पर राम की भक्ति करते हैं और उसमें लोग अपने बिजनेस में कामयाब होते हैं, हासिल होता है कामयाबी में। अक्सर क्या होता है, भक्त जो होता है, असली भक्त जो होता है, वो उसे कांटों में चलना पड़ता है। हम तो आपको ये बताते हैं, भक्त जो होता है अगर उसको तकलीफ नहीं होती, अगर उसे समस्या नहीं होती है, तो उसे समझ लेना चाहिए कि मैं सही रास्ते पे नहीं चल रहा हूँ। ये वास्तव में भक्तों की परीक्षा होती है, कड़ी परीक्षा होती है। अगर कोई भक्ति कर रहा है और मौज कर रहा है, ऐश कर रहा है, आराम कर रहा है, उसे दुख नहीं है, तकलीफ नहीं है, समस्या नहीं है, उसके सामने मुसीबत नहीं आती है, तो वो समझ लेना कि उसने भक्ति सही चल ही नहीं रही है। सही भक्ति जब आप करना शुरू करोगे ना, तब आपके सामने विपदा उत्पन्न होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये निरंजन की परीक्षा है। हमारी परीक्षा तो अलग से चल रही है, लेकिन उसकी परीक्षा अलग से चलेगी, क्योंकि वो देखेगा ना तू माया की ओर जा रहा है कि परमात्मा की ओर। तो जो अडिग हो जाता है, जो अटल हो जाता है, जो नहीं डिगने वाला है, वही केवल परमात्मा की ओर दौड़ता है। वो तो बोलता है माया गई तेल लेने, माया गई भाड़ में। ये माया तो हमेशा फंसाती है, कब से फंसा रही है, इस बार मुझे बचना है, ऐसा विवेकी पुरुष सोचता है। तो ये सद्गुरु के समझाने की कला है। साहब कहते हैं, हाँ, इन सब को भोगने के पश्चात वह लोग जन्म मरण रूप संसार में ही आकर पूर्वतः दुख भोगते हैं। ठीक है, जो लोग निर्गुण साकारवादी और निर्गुण निराकारवादी जो भक्ति करते हैं, उनके बारे में, साकारवादी मतलब राम कृष्ण हनुमान गणेश काली दुर्गा, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के साकार यानी साक्षात रूपों की पूजा सेवा भक्ति करते हैं, और निर्गुण मतलब योग साधना है। जितने लोग योग साधना, जो लोग खपड़ी में ध्यान लगाते हैं, ये सभी लोग निराकार की मतलब निरंजन निर्गुण भक्ति कर रहे हैं, बिना रूप। एक तरफ तो रूप वाली भक्ति हो गई, जैसे कोई गणेश की भक्ति कर रहा था, ये रूप साकारवादी भक्ति हो गई। और एक निर्गुण मतलब निराकार हो गया, इसमें निराकार की भक्ति करते हैं, परमात्मा को जानते नहीं वो कैसा है, और बस भक्ति करते हैं और कहते हैं वो निराकार है, मतलब उसका कोई आकार नहीं, उसका कोई रूप नहीं, बस भक्ति करते हैं मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा। तो मतलब ये अंधभक्त हो गया, प्रामाणिकता नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है, वास्तविक नहीं है कि हम जिसकी पूजा कर रहे हैं वो है कौन, हम जिसकी भक्ति कर रहे हैं वो है कौन, इस बात को नहीं जानते हैं, इसलिए यहाँ पर भ्रम हो। तो चलिए आगे चलते हैं। जब यमराज निरंजन की फांसी रूप यमयातना पास में आ गई, तब उन जीवों को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि यह क्या हुआ, फिर क्या था। अनेक जन्मों तक यमयातना का शरीर धारण कर दुख भोगना पड़ा। साहब क्या कहते हैं, एक बात ध्यान रखना, मैं कहता आंखन के देखी, साहब क्या कह रहे हैं, मैं कहता आंखन के देखी। उन्होंने जो भी बयान किया, सारी बातें उन्होंने अपने आंखों से देखा, अपने सामने, उनके सामने सारा कुछ हुआ। तो अब जाइए, जिसने सामने से देखा है उसकी बात मानोगे कि आजकल के पाखंडी गुरु, लालची गुरु, जो पाखंडी लोग अलग सलग ज्ञान दे रहे हैं, गलत सलग ज्ञान दे रहे हैं, उनकी बात मानोगे। तो चलिए किसकी मानना। साहब कहते हैं कि जब भी मृत्यु समीप आती है तब जीव को बड़ा आश्चर्य होता है। मृत्यु जब समीप आती है तब आपका मृत्यु जब हो जाती है, चलिए जब ये शरीर से पिंजड़ा जब खाली हो जाता है, पंछी उड़ जाता है, और जब यमराज के दरबार में जाकर वहाँ फैसला होता है क्या कर्म, आपका जो कर्म और धर्म और अधर्म देखा जाता है, क्या तुमने ज्यादा क्या किया, ज्यादा अधर्म किया तो अधर्म के अनुसार आपको योनि, ज्यादा धर्म किया तो धर्म के अनुसार योनि, अगर आपने अच्छा काम किया तो आपको दूसरी योनि प्राप्त होगी, और अगर सत्य पुरुष की भक्ति आपने की है तो आपको विदेह रूप की प्राप्ति होती है, विदेह स्वरूप। ठीक है, यानी देह नहीं प्राप्त होता है, ये कोई योनियां नहीं मिलती है, विदेह की प्राप्ति होती है, आप देह से मुक्त हो जाते हैं। कोई भी देह की प्राप्ति नहीं होती, उसी को विदेह कहते हैं। कोई भी देह नहीं होगा उस समय, आप में किसी प्रकार का देह शरीर नहीं होगा आपका। इसका मतलब आप समझ लो कि समुद्र में वो बूंद मिल गया और बूंद उस समुद्र में समावेश हो गया, उसका शरीर अस्तित्व नष्ट हो गया, इसका आपका अस्तित्व उसमें नष्ट हो जाएगा। जैसे ही वो बूंद सागर में जाएगी, यानी आत्मा उस परमात्मा में जैसे ही मिल जाएगी, उसका शरीर नष्ट हो जाएगा। और जब तक शरीर रहेगा तब तक योनियों में घूमते रहोगे। शरीर एक प्रकार का नहीं होता है, ये गधे, बैल, घोड़े, हाथी, कीड़े मकोड़े, जीव जंतु जितने देख रहे हैं ना, ये देह हैं। इसी प्रकार के दैविक देह होते हैं सिद्धि योनिया में। जो देवी देवता आजकल संसार में आकर चमत्कार कर रहे हैं, अपनी शक्तियों से किसी को अच्छा कर रहे हैं, किसी को बुरा कर रहे हैं, तंत्र मंत्र में चल रहे हैं, शक्तियां एक दूसरे का बुराई कर रही हैं,
मतलब हो क्या रहा है, ये सभी फंसे हुए हैं, सबको पीड़ा है। देवी देवताओं की हानि की क्या जरूरत है, क्या चाहते हैं ये, इनको क्या चाहिए? तो ये घर घर अंतर देव फिरत है महिमा के अभिमानी, ये लोग चाहते हैं मेरा गुणगान करो, इसलिए किसी के साथ अच्छा कर देते हैं, किसी के साथ बुरा कर देते हैं। यही देवी देवता बीमारी को उत्पन्न कर देते हैं, यही देवी देवता बीमारी को ठीक कर देते हैं। तुम्हें लगता है कि ये तो हमारी बीमारी को ठीक कर दिए, इस बात का तो तुमने पता लगाया नहीं कि बीमारी मेरे अंदर इतनी बीमारी उत्पन्न हुई कैसे। ये सब करने वाला निरंजन है, ध्यान रहे, आदि व्याधि उपाधि, आदि व्याधि उत्पन्न करने वाला वही है। वो किसी भी समय आपके शरीर में ऐसी पीड़ा को उत्पन्न कर सकता है कि तुम्हारे जीवन भर का कमाया हुआ जो धन है ना 5 मिनट के अंदर खत्म हो सकता है, पूजेगा भी नहीं, फिर तुमको डॉक्टर भी नहीं बचा पाएगा। तो उसके जाल बड़े खतरनाक हैं, उसके जाल से बचना दुर्लभ है। इसलिए सतगुरु की शरण में जाओगे तो एक रास्ता तो खुल ही जाएगा मोक्ष का, एक रास्ता खुल जाएगा मोक्ष का। और इसी रास्ते में चलने के लिए दुनिया भटक रही है, और बिना सतगुरु के प्राप्त हुए वो ज्ञान प्राप्त ही नहीं होता, वो रास्ता ही नहीं खुलता है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं, अगर आप लोग इस 84 से बचना चाहते हैं तो साहिब के बातों को ठीक से समझो। यमराज काल पुरुष निरंजन ने स्वयं अपनी सामर्थ्य शक्ति रूपी पोशाक पहनकर तैयार हुआ और जीवों को कर्मानुसार फल देने के लिए तीनों लोकों में गमन किया। कौन बता रहे हैं ना सदगुरु कबीर साहब, ध्यान रखना, तीनों लोकों में गमन किया। वो आज भी अभी भी तुम्हारे ही आसपास इर्द गिर्द घूम रहा है। अगर तुम भक्त हो ना तो इस बात का ध्यान रखना, जरा सतर्क रहना, क्योंकि कर्मों का फल केवल मृत्यु लोक में ही प्राप्त होता है ऐसा नहीं। कर्मों का फल केवल मृत्यु लोक में प्राप्त होता है ऐसा नहीं है, किंतु वह जीव तीनों लोकों में चाहे जहां शरीर धारण करे, चाहे जहां, अब इसका मतलब समझ लो कि चाहे जहां चाहे जैसा, तीनों लोकों में मतलब पाताल, धरती और आकाश। आकाश में सात ऊपर की ओर बताए जाते हैं, मतलब 14 भुवन ऊपर, 7 भुवन ऊपर, 7 भुवन नीचे, इस प्रकार से 14 भुवन, 3 लोक 14 भुवन बोला जाता है। तो इस संसार में कहीं भी वो रहे, कोई भी अभी तो आप लोग केवल अपने ही बारे में समझते हो, तुम क्या चीज हो, तुमसे बड़ी बड़ी शक्तियां देवी देवताओं को भी वो सजा देता है। ठीक है, किसी भी शरीर में रहो, किसी भी प्रकार के शरीर में रहो, सबको सजा देता है। वह उसका फल देने के लिए अवश्य ही प्रयास करता है और उसका फल देता है। एवं उस काल भगवान निरंजन ने जगत के सृजन, पालन और संहार के अधिकारी रूप कर्म बंधन में ब्रह्मा, विष्णु और महेश को भी बांध लिया है, जिसको उसने भार सौंपा है इस संसार का। देखो, इस संसार में अगर अधिक अत्याचार हो जाए, होने लगे, तो यहाँ आदमी बड़ा परेशान है, अत्याचार क्यों हो रहा, अत्याचार क्यों हो रहा। जब अधिक अत्याचार होने लगेगा ना, तब कोई ना कोई माया शक्ति इस संसार में आकर उसका संहार कर देगी, उसका विनाश कर देगी। रावण ने जब ज्यादा अत्याचार करना शुरू किया, ज्यादा ही घनघोर अत्याचार करना शुरू किया, तो उसके साथ क्या हुआ, खुद ही माया ने अवतार लिया। यानी विष्णु जो है महामायावी है, ध्यान रखना, ठीक है, वो मायापति है। तो उसने राम बनके रावण का संहार कर दिया। इसलिए मनुष्यों को इतना ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है कि इस धरती में ज्यादा हिंदू हो जाएंगे तो मुसलमान में नहीं बचेंगे। मतलब इस संसार में जो लोग ऐसा सोचते हैं हमारा शासन चलना चाहिए, हमारा शासन चलना चाहिए, तो तुम्हारे सोचते 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 तुम सोचते ही रह जाओगे, जीवन खत्म हो जाएगा, जीवन का उद्देश्य भी खत्म हो जाएगा और मोक्ष भी नहीं मिलेगा। शासन तो किसी का चलने वाला है ही नहीं। ये 5 वर्ष 10 वर्ष के लिए कुर्सी में बैठ गए तो हमारा शासन चल रहा है। मान लो इस्लाम धर्म का कोई आदमी शासन सत्ता में बैठ जाए तो वो ये समझे धरती में मेरा शासन है, भारत में मेरा शासन है। ये सपना देखने वाले लोग, यानी आप लोगों की विचारधारा गलत हो गई है। चलिए साहब क्या कहते हैं उसमें जानते हैं। साहब कहते हैं विष्णु और महेश को भी बांध लिया है और इसी प्रकार अन्य स्वर्गीय देवता सूर्य, नर, मुनि तथा गणेश को भी बांध लिया, अर्थात सभी को अपने वश में कर लिया है। हम क्या कह रहे हैं, उसने सबको वशीभूत किया है, तो बताओ मनुष्य को वशीभूत नहीं किया। जब उसने 3 लोक में समस्त सभी को वशीभूत करके रखा है, तो क्या इस माया के प्रपंच में आदमी को ही उसने छोड़ दिया, आदमी को वशीभूत नहीं किया।
इसलिए हमने आपको बोला था विश्व मोहिनी ने समस्त संसार को वशीभूत करके रखा है। इससे बचता वही है जो सत्य की ओर चलता है, क्योंकि वो सत्य से ही डरता है। इस संसार में कोई दूसरा आदमी नहीं है जिससे वो डरता है, चाहे वो कितना बलशाली हो, कितनी भी कलाकारी तुम करो, तो सत्य कौन है? सत्य तुम्हारे अंदर नहीं है, सत्य तुम नहीं हो, तुम सत्य को नहीं जानते हो। इसलिए सच्चा सतगुरु होता है। जब तुम सतगुरु की शरण में जाओगे ना, तब वो पीछे हटना शुरू कर देता है। तब उसकी माया की प्रपंच कलाएं नहीं काम करती हैं, प्रपंच विद्या उसकी काम नहीं करती है। कब? जब तुम सतगुरु के अधीन हो जाते हो, जब तुम सतगुरु की शरण में जाते हो, जब तुम सत्य की ओर बढ़ने लगते हो। सत्य का ये पावर होता है। पर तुम्हें ऐसा नहीं लगता है, तो तुम्हें गुरु आदमी लगता है। इसीलिए गुरु की महिमा तुम समझते नहीं हो ना। तो चलिए आगे चलते हैं। काल पुरुष निरंजन ने अपनी शक्ति से पवन, अग्नि, पृथ्वी और जल को बांध लिया। चंद्र और सूर्य, इन दोनों वीरों को बांध लिया। क्या किया? अपनी शक्ति से, ध्यान रखना, मंत्रों को सत्य समझकर उन्हीं के जाप में सब जीवों को बांध लिया। जो भी मंत्र आपको मिलता है, अब यहां पर ध्यान रखना, चाहे वो किसी भी धर्म में मिलने वाला मंत्र हो, कैसी भी विधि विधान तरीका तुम्हें बताया गया हो, मंत्र तो वो होता है, जैसे हमने आपको बता दिया ओम नमः शिवाय, हमने आपको बता दिया सोहम, हमने आपको बता दिया ओम गणपताय नमः, है ना। मान लो हमने सतगुरु बता दिया, सतनाम बता दिया, ये मंत्र, और हमने आपको कह दिया ये जपो परमात्मा मिलेगा। साहब ने क्या बोला है यहाँ पर, क्या बता रहे हैं कि हाँ, मंत्रों को जो लोग सत्य समझते हैं, मंत्रों को सत्य समझकर उन्हीं के जाप में सब जीवों को बांधो। जैसे आप किसी मंत्र का जाप करते हो तो आप बंध गए, निरंजन के जाल में फंस गए, आप बंधे हो और आपका मोक्ष नहीं होने लगा, नहीं होने वाला। आप सोच रहे हो कि मंत्र जाप से हमको मोक्ष मिल जाएगा, सुमिरन करने से, दुनिया भर की सुमिरन, अनेक प्रकार की सुमिरन बताते हैं। ऐसे ऐसे पाखंडी गुरुआ लोग हैं संसार में। एक सुमिरन तो छोड़ दो, अब सुमिरन के भी विभिन्न प्रकार बताएंगे, क्योंकि इनको ज्ञाति नहीं है, तो आप लोगों को उलझाना है तो उलझाते रहेंगे। चलो कोई बात नहीं। स्त्री की तरह परतंत्र दशा में सब जीव काल पुरुष निरंजन के वश में हो गए हैं, और भूल बंधन के कारण अमृत वस्तु जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सतपुरुष परमात्मा है, उसको नहीं जानते हैं। इसी कारण जन्म मरण चक्र में सब जीव सदैव घूमा करते हैं। आप लोग जो है सार वस्तु को नहीं जानते, सार को नहीं जानते, सत्य को नहीं जानते। अब सतगुरु के पास जाओगे तो सार परख दिखलावे, ऐसा आपका सच्चा सतगुरु होता है। सार आपके अंदर तो विभिन्न प्रकार के प्रश्न उठते हैं, लेकिन सही बताना हमारा काम है, ये हमारा कर्तव्य है, परम कर्तव्य है। इसलिए साहब ने कहा सतगुरु, जिन सतगुरु पहचाना ना है, तिन्हीं तीनों लोग ठिकाना नहीं। आपके समझ में शायद नहीं आएगा, लेकिन हमारा धर्म है सत्य बोलना। हम जब तक जिएंगे, जब तक रहेंगे, और आदि अनादि मुक्ति पंथ में जो भी संत बैठेगा वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। अगर झूठ बोलेगा तो उसको इस कुर्सी से उठाकर फेंक दिया जाएगा। ये आदि अनादि मुक्ति पंथ का नियम है, सतगुरु का आदेश है, सतगुरु का आदेश है। इसलिए सतगुरु के आदेश पे ही आपको चलना है। तो चलिए यहाँ पर हम आपको बताते हैं, हाँ, सार वस्तु जाना नहीं। आप लोग सार शब्द को जब तक नहीं जानते, सार वस्तु अपने सत्कर्मों को नहीं जानते। सत्कर्म क्या है, सत्य का मार्ग ही अभी आप नहीं जानते हो। आप लोग हमेशा खोजते हो सार शब्द क्या है, सार शब्द क्या है। कभी ऐसा खोजा है कि सतमार्ग क्या है, सतमार्ग में हम कैसे चले, कभी ऐसा खोजा है? नहीं खोजा होगा, क्योंकि तुम लोभी लालची हो, तुम कुछ करना नहीं चाहते, तुम तो बस पाना चाहते हो। तुमने सोच लिया मुझे वो चीज मिलना चाहिए तो बस मिलना चाहिए, तो तुम्हारे बाप का राज नहीं चल रहा है। यहाँ पर सतपुरुष परमात्मा ने जो रास्ता दिया उसी में चलना पड़ेगा, ठीक है। किसी के बाप का राज इस संसार में नहीं चल रहा है। लोग समझ रहे हैं ये मेरी जमीन है, ये मेरा दौलत है, मेरा लड़का है, ये मेरा भाई है। यहाँ कोई किसी का नहीं है। साहब ने सीधे बताया है अपने शब्दों में कि नर तूने झूठा जन्म गंवाया। ये उसके लिए सिद्धांत है जो मोक्ष की राह में चल रहा है, जो संसार में भटक रहा है। उसके लिए तो सब हैं, लड़के हैं, बच्चे हैं, माँ है, पिता है, लेकिन मोक्ष के मार्ग में चलने वाला का सच्चा साथी सतगुरु होता है, सिवाय कोई नहीं है। साहब ने खुद बोला है, सतगुरु फकत जगत में दुख से छुड़ाने वाले, भवसिंधु में कुटुंब के सब हैं डुबाने वाले। बाकी सब डुबा देंगे जिनके लिए तुम घोर परिश्रम कर रहे हो, लेकिन अपने लिए तुम कुछ नहीं करना चाहते, कर ही नहीं रहे हो। और करना चाहते हो तो कभी सर्च कर लेना वीडियो में कि सतमार्ग में हम कैसे चलें, सतमार्ग क्या होता है, ठीक है।
तो आपको सतमार्ग का वीडियो हम बनाकर भेजेंगे और वो वीडियो हम चढ़ाएंगे अभी 1-2 दिन के अंदर, तब आप देख लेना कि सतमार्ग होता क्या है। ठीक है, सतमार्ग किसे कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि अमृत वस्तु, अमृत यहाँ पर साहब ने किसको कहा? जो सार शब्द है, जो सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा है। क्या बोलते हैं सार शब्द को? सार शब्द स्वरूप महाचेतन सत्य पुरुष परमात्मा। सार शब्द भैया कोई ऐसा मंत्र नहीं है जिसे जप करना। सार शब्द परमात्मा और आत्मा का स्वरूप है। असली परमात्मा और आत्मा का स्वरूप ज्ञान ही सार शब्द है। अब तुम्हें कोई जपवा रहा है, बोल दिया सार शब्द जपो, और कोई बोल दिया कि सार शब्द प्रकट होगा। अरे क्या प्रकट होगा? उसी का परिचय गुरु से करना। ध्यान से सुनना, उसको कोई जानता नहीं है। साहब क्या कह रहे हैं? जानता नहीं है, आपको जानना है। ध्यान रखना, क्या करना है? जानना है। और किससे जानना है? भेदी गुरु से। ये बात आपको कोई बताता नहीं है, ये तो और ही कुछ बताते हैं। किंतु सब लोग जो सत्य परमात्मा असली नहीं है उसको परमात्मा मानकर तथा अपने उपास्य देवों में ही मग्न प्रसन्न मस्त हो गए। अब यहाँ पर निर्गुण और सरगुण की बात आ गई। जो लोग सत्य भक्ति करते ही नहीं, यानी कबीर पंथ में जो नहीं आया है वो सत्य भक्ति में अभी लगा ही नहीं। तो यहाँ पर साहब कह रहे हैं कि जो अभी आप लोग ये जानो कि कबीर साहब का ज्ञान सच्चा है, इसके बाद जानो सार शब्द महाचेतन सतपुरुष परमात्मा ही परमात्मा। तो सार शब्द का तो परमात्मा कबीर साहब ने लखाव करवाया है, वेदी यानी धर्मदास को और भी लोगों को करवाया है, तो हम भी करवाते हैं। तो इसी बात को आपको समझना है कि सार शब्द का लखाव होता है, भेदी गुरु लखाता है, और भेदी गुरु के द्वारा आपको उसका परिचय होता है कि वो कैसा है। तो उस परमात्मा से, पार ब्रह्म से तुम्हें गुरु मिला सकता है। तो उसके लिए तुम क्या कर सकते हो? वो तो तुम्हारे लिए ये कर सकता है, लेकिन तुम उसके लिए क्या कर सकते हो? यहाँ पर जांच पड़ताल होना आवश्यक है। चलिए जानते हैं। असली सत्य परमात्मा की उपासना कोई नहीं करता, क्योंकि जानते ही नहीं हो। अतः मन की सर्व कामनाओं से रहित होकर उस अमृत स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की उपासना करने से जीव कभी नहीं मरता है। कैसी उपासना करना है? ध्यान रखना, सर्व कामनाओं से रहित हो। अब जब सर्व कामनाओं से आप रहित हो जाओगे ना, तो इस संसार में आपका मन नहीं लगेगा। मगर आप कामनाओं से रहित हो और दुष्कर्म कर रहे हो, सत्य के विपरीत बातें करते हो, संतों से उलझन की बातें करते हो, भिड़ जाते हो, अपने आप में तुम्हें इतना घमंड रहता है, दुष्कर्म करते हो। साहब तो कहते हैं सर्व कर्मों से, सभी कर्मों का त्याग कर दो और उस अमृत स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की उपासना करने से जीव कभी नहीं मरता। अब उपासना क्या है, यहाँ पर ध्यान रखना। हम आपको जो बताएंगे ना कि बेटा ऐसा ऐसा तुमको करना है, मतलब एक कड़ी तपस्या, हम आपको बोलेंगे ना यहाँ बैठे रहो, तो तुमको बैठे रहना है। ये तो गुरु का काम है कि वो तुमसे क्या करवा रहा है। तो गुरु आपको उस लेवल में ले जाने के लिए आपकी परीक्षा लेता है, आपको शिक्षा देता है, आपको उपदेश देता है कि बेटा ऐसा करना। हम आपको ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये मंत्र जपो, इसका सुमिरन करो, इसका खपड़ी में ध्यान लगाओ तो तुम्हें ज्ञान हो जाएगा। ऐसा हम नहीं बोलने वाले, क्योंकि साहब ने ही ऐसा नहीं बोला। और जो बोल रहे हैं उनके बारे में तुम विचार करो कि क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, साहब कहते हैं अतः मन की सर्व कामनाओं से रहित होकर उस अमृत स्वरूप महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की उपासना करने से जीव कभी नहीं मरता है। ठीक है, अर्थात आवागमन से मुक्त हो जाता है, किंतु जन्म मरण से मुक्त हो जाता है। किंतु उस परमात्मा की उपासना तो कोई करता नहीं। ठीक है, आप लोग उस परमात्मा की उपासना नहीं करते, क्योंकि उपासना उसका जानते ही नहीं हो कि हम कैसे करें। जान लेना आदि अनादि मुक्ति पद में फोन लगा के जान लेना कि हम कैसे करें। परंतु निर्गुण तथा सरगुण, धायत अधायत विष्टा धायत आदि में तथा अन्य देवों में सब लोग मगन हो गए। यदि इन सब को त्याग कर उस सर्वोपरि महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा की उपासना करे तो जन्म मरण से जीव मुक्त हो सकता है। अतएव निरपेक्ष, अब यहाँ पर सद्गुरु कहते हैं अतएव अर्थात निरपेक्ष,
अर्थात निष्पक्ष। आप लोग जब सत्य की खोज कर रहे हो, परमात्मा की खोज कर रहे हो, तो आप किसी का खोज मत करो। मान लो आपसे हमारी बात हो गई, तो आपको हमारा पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है। इसी प्रकार इस संसार में आपको किसी ज्ञानी से अच्छी अच्छी बातें हो गई हैं, तो आपको पक्ष लेने की आवश्यकता नहीं है कि वो तो मीठा बोलता है, वो खट्टा बोलता है, वो कड़वा बोलता है। शब्द को परखना है, शब्द को। ठीक है, चलिए। निरपेक्ष सत्य के खोजी। आपकी खोज क्या है? सत्य। मंत्र नहीं है आपकी खोज। आपकी खोज क्या है? सत्य। निरपेक्ष सत्य के खोजी। जिज्ञासु को अपने चेतन आत्मा स्वरूप को जान लेना तथा उस सत्य परमात्मा को यथार्थ रूप से जानने के लिए किसी सार शब्द के भेदी संत सतगुरु की खोज करके, पहले तो सतगुरु को खोजो। तुम्हें तो समझ में नहीं आता है, हम बारंबार कह रहे हैं गलिन गलिन गुरुआ फिरे, है ना। और यहाँ पर साहिब क्या कह रहे हैं? उसको खोज के। और यहाँ होता क्या, तुम्हारे घर में ही गुरु पहुंच जाता है, जबकि उसे पाना ही दुर्लभ है। जो भेदी सतगुरु है उसे प्राप्त करना दुर्लभ है। इसीलिए साहब ने बड़ी बड़ी बातें बताई हैं कि शीश दिए जो गुरु मिले तो भी सस्ता जान इस संसार में, क्योंकि तुम नहीं जानते हो कि माया से हम कैसे छूट सकते हैं। आसान लगता है तो चलो आसान रास्ते में, मगर कठिन है, ये बताया गया है। क्यों कठिन है? क्योंकि चलिए जानते हैं, भेदी संत सतगुरु की खोज करके श्रद्धा पूर्वक उनकी शरणागत होकर, अब जब आदि अनादि मुक्ति पंथ में आप शरणागत हो जाओगे तब आगे का मार्ग खुल जाएगा। भेद प्राप्त करना चाहिए, हमने बताया ना भेद, तो मतलब यथार्थ साहिब का यथार्थ ज्ञान जो साहिब ने दिया है, उपदेश में क्या दिया? सार शब्द दिया। सार शब्द यथार्थ ज्ञान है, सार शब्द आत्मा परमात्मा का स्वरूप ज्ञान है। इसका परिचय करवाने का काम गुरु का है। यहीं पर साहिब कह रहे हैं तभी यथार्थ भेद प्राप्त हो सकता है। भेद के हमने 3 उत्तर बताए थे, मर्म, रहस्य और परिचय। भेद प्राप्त करने का मतलब परिचय प्राप्त करो, उसे जानो कि परमात्मा कैसा, सार शब्द क्या है, मोक्ष कैसे होगा ये जानना बड़ी बात है, लेकिन सार शब्द कैसे प्राप्त होगा ये जानना सरल है। हम आपको बता रहे हैं ना कि सार शब्द भेदी गुरु से प्राप्त होता है। साहिब ने उसी का ज्ञान आकर करवाया है, धर्मदास को लिखाया भी है और बताया भी है कि धर्मदास तुम संत जाना परखो सार शब्द निर्वाण। तो आसानी से आपको समझ लेना चाहिए। नहीं समझ में आता है तो आप लोगों के लिए दरवाजा खुला है, आप किधर भी जा सकते हैं। आप लोग समझ गए होंगे इस वाणी का भेद क्या है, और हम आपको फिर मिलेंगे अगली वाणी के साथ में। सतनाम साहिब बंदगी।